परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने तैयारी में एकदम मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है हम लोग का प्रोटीन का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5 वीडियो हम लाग चुके हैं, जिसमें हम लोग विटामिन को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रोटीन एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं, और आए भी हैं और आते भी हैं। तो इसको एक बार प्रोटीन को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट का जो वीडियो है वो आपके प्रोटीन के हर उस क्वेश्चन को टेकअप करेगा, हर उस क्वेश्चन के लिए है जो एग्जाम में बार बार आते हैं या बार बार आए हुए हैं या आगे आएंगे भी। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। चलिए प्रोटीन के बारे में जानते हैं क्या है प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। यानी कि किस पोषक तत्व को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, तो वो है प्रोटीन। क्यों कहते हैं इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के याद रखिएगा कि प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ठीक, देखिए इसका खोज किसने किया था? तो खोज किए थे जोहान्स मुल्डर ने। किसने किया था? जोहान्स मुल्डर ने। लेकिन इसका नामकरण किसी और वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम है, देखिए इसका खोज किए थे जोहान्स मुल्डर ने, और इसका नामकरण जो किए हैं वो जैकब बर्जेलियस ने। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जैकब बर्जेलियस, उन्होंने प्रोटीन का नामकरण किया था। ठीक, तो देखिए प्रोटीन का नामकरण जैकब बर्जेलियस ने किया था, प्रोटीन का खोज जोहान्स मुल्डर ने किया था, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ये 3 बातें याद रखना है। क्या? कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, प्रोटीन की खोज जोहान्स मुल्डर ने किया था, प्रोटीन का नामकरण जैकब बर्जेलियस ने किया था। ये 3 बातें याद रखते हैं। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन जो है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि बहुल पोषक तत्व है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये हम पहले वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, बहुल पोषक तत्व जो होते हैं, वो होता है कि जिसका हमारे शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में जरूरत होती है, ज्यादा आवश्यकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बहुल पोषक तत्व में लेते हैं, और इसी में हम लोग प्रोटीन को भी लिए हुए हैं। ठीक, तो प्रोटीन को बहुल पोषक तत्व में लिया जाता है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुल पोषक तत्व है। किसकी? इसकी, क्योंकि इसकी जरूरत हमारे शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में होती है। ठीक, अब देखिए, ये शरीर के ऊतकों एवं मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के ऊतकों और मांसपेशियों के विकास में, वृद्धि में, निर्माण में सहायक होता है। कौन? प्रोटीन। क्योंकि हम पीछे भी बताए हुए थे कि प्रोटीन जो है वो ऊर्जा देने वाला नहीं है, वो ऊर्जा नहीं देता है जिससे हम लोग काम करते हैं। प्रोटीन से हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग हमारा शरीर अपनी वृद्धि और विकास में करता है। तो इस तरह से ऊतकों एवं मांसपेशियों के निर्माण में कौन सहायक होता है? प्रोटीन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि हमारे शरीर के ऊतकों एवं मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है? तो प्रोटीन। इसीलिए कोई अगर जिम करता है या कोई वर्कआउट करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो उस समय वो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो उस समय मांसपेशियां हमारी एक्टिव रहती है, और वो प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। ठीक, यहाँ से याद रखिएगा कि शरीर के ऊतकों और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है प्रोटीन। अब देखिए, इसका बेसिक यूनिट यानी कि इकाई होता है अमीनो अम्ल। अब ये इकाई किसको कहेंगे? तो किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा रूप जिससे छोटा रूप और नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग इकाई कहते हैं। ठीक, तो उसी तरह से प्रोटीन है। प्रोटीन जो है उसका सबसे छोटा रूप, जबकि प्रोटीन जब टूटता है तो वो सबसे छोटे रूप जो होता है वो अमीनो अम्ल होता है। इसी में प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की इकाई या बेसिक यूनिट किसको कहते हैं? कौन होता है? अमीनो अम्ल होता है। यानी कि जब प्रोटीन टूटता है तो वो किस रूप में टूटता है? अमीनो अम्ल के रूप में टूटता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए, जब एक प्रोटीन टूटता है तो वो 20 अमीनो अम्ल में टूट जाता है। एक प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल में टूटता है, या ऐसे भी कहिए कि 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, तो देखिए
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिखे हुए है कि 20 अमीनो अम्ल बराबर 1 प्रोटीन, यानी कि 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन बनाते हैं, या एक प्रोटीन टूट करके 20 अमीनो अम्ल बनाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अमीनो अम्ल जो है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जो प्रोटीन जब टूटता है तो 20 अमीनो अम्ल में टूटता है, तो ये 20 अमीनो अम्ल एक दूसरे से किसी न किसी बंध से तो जुड़े हुए रहेंगे। तो वो जिस बंध से जुड़े हुए रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध कहते हैं? पेप्टाइड बंध। और इसी पेप्टाइड बंध के समूह को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अमीनो अम्ल जो है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं, और इसी पेप्टाइड बंध के समूह को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। और इस प्रोटीन को, इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का जो अमीनो अम्ल है वो एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बंध से, पेप्टाइड बंध से जुड़ा हुआ होता है, और इस पेप्टाइड बंध के समूह को, पूरे समूह को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक, अब देखिए, तत्व में किस तत्व से मिल करके प्रोटीन बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार जो तत्व है इससे मिल करके प्रोटीन बनता है। किस किस से? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार तत्वों से मिल करके प्रोटीन बनता है। एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन बनाने में कौन कौन से तत्व उपयोगी होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार तत्व हैं जो प्रोटीन को बनाने में सहायक होते हैं। अब देखिए, शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है प्रोटीन। यानी कि अभी हम बताए थे कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन में जो प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग हम लोग काम करने में, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसका उपयोग हमारा शरीर अपने वृद्धि और विकास के लिए करता है। तो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में कौन सहायक होता है? तो सहायक होते हैं प्रोटीन। इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि शरीर के वृद्धि और विकास में कौन पोषक तत्व योगदान करता है, तो वो होता है हमारा प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस पोषक तत्व को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है? तो प्रोटीन को। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि किस पोषक तत्व को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो वो प्रोटीन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, अगर घर की नींव मजबूत रहती है तो वो वहां पर दीवारें मजबूत, आगे जो दीवार बनाया जाता है वो मजबूत होती है। लेकिन जब नींव ही कमजोर रहेगा तो दीवारें मजबूत खड़ी नहीं होती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर का एक तरह से कहिए कि प्रोटीन नींव है। और अगर नींव की पूरी तरह से आपूर्ति रहेगी, जब प्रोटीन की पूरी तरह से आपूर्ति रहेगी, तो मानव का जो लंबा चौड़ा शरीर होता है वो संतुलित रूप से और अच्छे तरीके से खड़ा रहेगा। लेकिन जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जब नींव ही कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर शरीर का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए, हमारे शरीर के एंजाइम हो गए, एंटीबॉडी हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गए, ये सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे शरीर में प्रोटीन। अब देखिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा हम लोग को मिल सकती है? तो लगभग 4 कैलोरी। तो देखिए, हम इस जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा तो मिलती है प्रोटीन से, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में काम करने के लिए नहीं करते हैं। इसका उपयोग हम लोग अपने शरीर, हमारा शरीर अपने वृद्धि और विकास के लिए करता है। तो याद रखिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। ठीक, तो उम्मीद है कि इधर की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में डिस्कस करते हैं और क्या क्या प्रोटीन में जानना है। तो देखिए, प्रोटीन का जो अमीनो अम्ल है उसको हम लोग 2 रूपों में रख कर देख सकते हैं, 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से है? तो एक होता है आवश्यक और एक होता है गैर आवश्यक। अब ये आवश्यक और गैर आवश्यक में किस किस अमीनो अम्लों को आवश्यक में रखेंगे, किस किस अमीनो अम्लों को गैर आवश्यक में रखेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आवश्यक में उसको रखते हैं जिसको हम लोग बाहर से अपने शरीर के अंदर लेते हैं भोजन के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं कि वो आवश्यक अमीनो अम्ल है। लेकिन जिस अमीनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही होता है उसको हम लोग गैर आवश्यक में लेते हैं। ठीक,
तो आवश्यक को तो समझ गए होंगे, जिसका हम लोग भोजन के रूप में बाहर से सेवन करते हैं उसको हम लोग आवश्यक में लेते हैं, जिसकी संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। यानी कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक। और गैर आवश्यक जो हमारे शरीर में ही बनते हैं उसकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल में किसको लेंगे? जिसका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है उसको हम लोग गैर आवश्यक में लेते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ध्यान रखिएगा, ये संख्या एग्जाम में पूछा हुआ है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो उसकी संख्या लगभग 9 होती है। लगभग क्या, पूरी तरह से 9 ही होती है। और गैर आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 11 होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए, एक होता है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल यानी कि सल्फर वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 20 अमीनो अम्ल में 4 गो मात्र ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिसमें सल्फर के कण मौजूद होते हैं। ठीक। तो मात्र वो 4 अमीनो अम्ल इसीलिए एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि 4 ही हैं जिसमें सल्फर होते हैं, तो चारों को तो याद रखना ही होगा। क्योंकि 20 को अगर हम नहीं याद रख सकते हो तो उसमें से 4 को तो याद रखना ही है, क्योंकि 4 से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो कौन कौन सा हो गया? तो एक होता है मेथियोनाइन। क्या होता है? मेथियोनाइन। एक होता है सिस्टीन, और एक होता है हेमोसिस्टीन, और एक होता है टॉरिन। ये 4 जो अमीनो अम्ल हैं इसमें सल्फर के कण होते हैं। ठीक। कौन कौन से होता है? तो मेथियोनाइन, पहला हो गया मेथियोनाइन, दूसरा हो गया सिस्टीन, तीसरा हो गया होमोसिस्टीन, चौथा हो गया टॉरिन। ये 4 ऐसे अमीनो अम्ल है, 20 अमीनो अम्लों में से 4 मात्र ऐसे अमीनो अम्ल है जिसमें सल्फर के कण मौजूद होते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि इनमें से किस अमीनो अम्ल में सल्फर के कण मौजूद नहीं रहते हैं। 3 इसमें से दे देगा और एक कोई दूसरा प्रोटीन दे देगा, दूसरा अमीनो अम्ल दे देगा, दूसरा प्रोटीन दे देगा। तो उसमें आप लोग को अगर ये 4 याद रहेंगे तभी उस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक। तो इसको याद रखिएगा, 4 जो ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें सल्फर के कण मौजूद होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो मात्र महत्वपूर्ण रूप से 2 ऐसे रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में हो जाते हैं। पहला होता है क्वासियोरकोर। क्या होता है? क्वासियोरकोर। ये एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे शरीर की उपलब्ध मतलब शरीर की इससे ज्यादा हमारे पेटें फूल करके बाहर निकल जाती है। क्या होता है? इस रोग में, क्वासियोकोर में, पेटे जो है पेट फूल करके बाहर निकल जाता है। तो यह रोग किसके कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। और एक और रोग होता है मर्समस। क्या होता है? मरासमस। क्या होता है? मरासमस। इसमें क्या होता है कि अचानक से शरीर का वजन कम होने लगता है। तो मरासमस और क्वासियोरकोर ये 2 ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में होते हैं। कौन कौन से? क्वासियोरकोर और एक होता है मरासमस। ये 2 ऐसे रोग हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसको याद रखना है हम लोगों को, दोनों को। ठीक। अब देखिए, एक नोट में क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि जब हम पीसीएस का क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे, बिहार पीसीएस का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। सोचे कि प्रोटीन से हट के है तो प्रोटीन से ही रिलेटेड है, और प्रोटीन के पार्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा बाहर आ जाता है, तो उसको हम क्वेश्चन के रूप में ही इसको नोट करके लिख दिए हैं। जो आप लोगों को याद रखना है कुछ अलग है। क्या अलग है? तो देखिए, जब बासमती चावल को उबालने के बाद बासमती चावल क्या होता है, देखे होंगे आप लोग, गांव में जो है ना, शादी विवाह में जब पुलाव बनता है तो उसमें बासमती चावल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफी सुंदर दिखता है, काफी सुगंधित चावल होता है। तो जो बासमती चावल है इसको जब हम बनाते हैं, उबाल देते हैं, तो यह अपने आकार से बड़ा होता है। तो क्यों बड़ा हो जाता है, इसकी लंबाई क्यों बढ़ जाती है? तो इसमें होता है एक लाइसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? लाइसिन प्रोटीन के कारण बासमती चावल जो है उबालने के बाद लंबा हो जाता है। किस प्रोटीन के कारण? तो लाइसिन प्रोटीन के कारण। याद रखिएगा। और यह सुगंधित किस प्रोटीन के कारण होता है? सुगंधित भी होता है तो प्रोटीन के ही कारण होता है। तो कौन सा प्रोटीन है? तो पाइरोल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? पाइरोल प्रोटीन है। इस पाइरोल प्रोटीन के कारण बासमती चावल सुगंधित होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ था कि किस प्रोटीन के कारण या किसके कारण बासमती चावल उबालने के बाद लंबा रहता है। तो किसके कारण? तो लाइसिन प्रोटीन के कारण। और किस प्रोटीन के कारण बासमती चावल इतना सुगंधित होता है? तो किस प्रोटीन के कारण? तो पाइरोल प्रोटीन के कारण।
तो इस हम दोनों को क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ रिवाइज बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और इसका खोज जोहान्स मुल्डर ने किया था, और इसका नामकरण जो है वो जैकब बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुल पोषक तत्व होता है। प्रोटीन जो है वो हमारे ऊतकों और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। कौन? हमारा प्रोटीन। ठीक, उसके बाद याद रखना है कि इसकी बेसिक यूनिट यानी कि प्रोटीन की इकाई क्या कौन होता है? अमीनो अम्ल होता है, और एक प्रोटीन जब टूटता है तो 20 अमीनो अम्ल बनाता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद कि इसमें जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं, और उस पेप्टाइड बंध के समूह की वजह से ही प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ठीक, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर का नींव किसको कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे शरीर में एंजाइम हो गया, एंटीबॉडी हो गया, और जो कुछ हार्मोन भी होते हैं जो प्रोटीन के ही बने होते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो उसमें हम लोगों को लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, इस बात को याद रखना है। देखिए, प्रोटीन के अमीनो अम्लों को हम 2 भागों में रख कर देख सकते हैं, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, एक होता है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल उसको जिसको हम लोग अपने बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसकी संख्या 9 होती है, और एक होता है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल जिसको हम लोग हमारे शरीर में ही जिसका निर्माण होता है, उसकी संख्या 11 होती है। और कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर के कण मौजूद होते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। एक होता है कि कौन सा? एक होता है मेथियोनाइन, एक होता है सिस्टीन, एक होता है होमोसिस्टीन, एक होता है टॉरिन। ये 4 ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें सल्फर के कण मौजूद होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकोर जिसमें पेट फूलकर बाहर निकल जाते हैं, एक होता है मरासमस जिसमें शरीर के वजन अचानक से कम हो जाते हैं। तो 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। देखिए, एक बात और याद रखना है कि बासमती चावल को उबालते हैं तो वो लंबा हो जाता है, किस प्रोटीन के कारण? तो लाइसिन प्रोटीन के कारण। ठीक, और वो सुगंधित भी होता है, तो किस प्रोटीन के कारण सुगंधित होता है? तो पाइरोल प्रोटीन के कारण। तो ये था प्रोटीन, और इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और इसको याद भी, जब आप वीडियो देखिएगा तो देखिएगा, जब ये इसको हम लोग कितनी बार रिवाइज हम कर देते हैं कि इसको याद हो जाता है वीडियो में ही। तो पढ़िए ऐसे कि याद हो जाए, पढ़िए ऐसे किसी भी टॉपिक को कि जिंदगी भर वो याद रहे, ऐसे पढ़ा जाता है। तो जब इस जिंदगी भर याद रखने के लिए पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए, तो मरते दम तक याद रहेगा। तो पढ़ाई ऐसे ही किया जाता है कि पहले एक टॉपिक को पढ़िए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोटीन का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और मन लगा के पढ़िएगा, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना है, और पिता के फिक्र जो है उसको फक्र में बदलना है, क्योंकि पिता अक्सर फिक्र में रहते हैं कि क्या करेंगे मेरे बच्चे, तो उनके इस फिक्र को हम लोग को फक्र में बदलना है। तो मेहनत करते रहिए, जबरदस्त तरीके से लगे रहिए अपने लक्ष्य की तरफ। जय हिंद।